स्टूडेंट्स, इन लास्ट वीडियो हमने बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस किया था। नाउ वी विल टॉक अबाउट द यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं तो इनको ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। और अगर हम इनकी बात करें तो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है, और ये अगर मोटाइल होते हैं तो इनमें क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजिलम विच हेल्प इन द मूवमेंट। यू बैक्टीरिया को अगर हम डिवाइड करें, क्लासीफाइड करें तो 5 फाइला में हम इनको क्या कर सकते हैं, डिवाइड किया गया है। जिसमें फर्स्ट वन है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्लेमाइडियस, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, प्रोटियोबैक्टीरिया एंड स्पाइरोचिटस। अगर हम क्लेमाइडियस की अगर हम बात करते हैं तो ये जो होते हैं पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं उन्हें हम कॉमनली फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये अगर हम बात करें तो ग्राम सर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्टैनिंग करके जो बैक्टीरिया से उनको डिफ्रेंशिएट किया था ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और हम अगर फोर्थ वन की बात करें तो प्रोटियोबैक्टीरिया, जिन्हें हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज भी कहते हैं। और जो फिफ्थ वन है वो है स्पाइरोचिटस, ठीक है। इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये स्पाइरल शेप्ड होते हैं, थीन होते हैं, ठीक है, और कैसे होते हैं, स्पाइरल शेप्ड होते हैं। तो यू बैक्टीरिया में हम सबसे पहले अगर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात करते हैं तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हमारे चैप्टर से रिलेटेड जो है उसमें हम साइनोबैक्टीरिया के बारे में हम बात करेंगे। साइनोबैक्टीरिया के मेंबर्स में अगर हम बात करें जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, इनके बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, वो किससे सिमिलर हैं, बैक्टीरिया से। They can be survive in the wide variety of habitat such as hot springs, sea water, polluted water, etc. ठीक है, इनका सर्वाइवल जो है वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में ये इजीली सर्वाइव कर लेते हैं। हॉट स्प्रिंग्स में भी मिल जाएंगे आपको, सी वाटर में भी मिल जाएंगे, पॉल्यूटेड वाटर में भी मिल जाएंगे। अगर हम इनकी बात करें तो साइनोबैक्टीरियाज के जो होते हैं 3 फॉर्म मिलते हैं आपको बेसिकली। ये अगर यूनिसेल्युलर है, फॉर एग्जांपल क्रोकोकस कॉलोनियल है, ठीक है। अगर कॉलोनीज अगर इनकी मिल रही हैं तो आप अगर यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं जैसे कि माइक्रोसिस्ट, ये किस में मिलते हैं, हमको कॉलोनी के फॉर्म में मिलते हैं। मतलब यूनिसेल्युलर तो होते हैं बट इनकी क्या होती है, कॉलोनी डेवलप होती है जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट रहती है। देन फिलामेंटस की अगर हम बात करते हैं तो जैसे नॉस्ट्रोक में या एनाबेना में ये कैसे होते हैं, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना। तो ये जो टर्मिनोलॉजी से जैसे कि आप पहले भी फेमिलियर हैं इन टर्मिनोलॉजी से, ठीक है। तो अगर हम साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं तो हमको ये 3 फॉर्म में मिल सकते हैं। ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं। जो अगर हम बात करें कि ये ज़्यादातर कैसे होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जैसे कि हमने इनके नेम में ही देखा था, इनके जो फाइला का नेम था उसमें हमने देखा था ये फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक है मतलब कि फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो मिलेगा। इनमें अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है ना, बीटा कैरोटीन, माइक्सोजेंथोफाइल, ठीक है, ये सब भी क्या होता है इनके इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। अगर हम सेल की बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की तो सेल वॉल जो होती है उसके आसपास एक म्यूसिलेजिनस शीथ होती है। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है इनमें लिपिड्स और प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। और जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ट्रू माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सब जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। एज यू नो कि जो किंगडम मोनेरा है वो प्रोकैरियोट्स हैं, सारे प्रोकैरियोट्स को किंगडम मोनेरा में रखा है। उसी में हमने बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा। यू बैक्टीरिया में ही आप प्रोटियो बैक्टीरिया को पढ़ रहे हैं जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, साइनोबैक्टीरिया। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं ना कि इनमें क्या, जो प्रोकैरियोटिक सेल की ही अगर हम बात करते हैं तो उनमें क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो सेम ही अगर हम बात करें साइनोबैक्टीरिया में भी क्या होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, इस तरह की चीज़ें क्या होंगी, एब्सेंट होंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन हो गया आपका। रिप्रोडक्शन की बात करें तो नॉर्मली ये कैसे होते हैं, एसेक्सुअली और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें होता है। बाइनरी फिजन, फ्रैगमेंटेशन, कॉर्निडिया, इसके थ्रू क्या होगा, इनमें रिप्रोडक्शन होता है। यूजेस की अगर हम बात करते हैं तो सम साइनोबैक्टीरिया है एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन साइकिल में भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। साइनोबैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं तो ये एक्वाकल्चर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में भी इनको क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। फर्टिलाइजर्स की अगर हम बात करते हैं तो फर्टिलाइजर्स में किस तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी क्या बताया था मैंने आपको कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसको फिक्स करने का काम करते हैं। तो अगर किसी क्रॉप में अगर हम बात करते हैं, किसी प्लांट में नाइट्रोजन की कमी है तो वहाँ पर हम इनको यूटिलाइज करेंगे एंड दे विल हेल्प फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट ऑल्सो। ठीक है, नाइट्रोजन का ये एक अच्छा सप्लीमेंट की तरह काम करेंगे। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो नाइट्रोजन है उसको क्या करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके नाइट्रोजन साइकिल को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, एक और बात बता दूं मैं साइनोबैक्टीरिया के यूजेस में आपको कि सॉइल इरोजन में भी ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, सॉइल इरोजन में अब ये किस तरह हेल्प करते हैं, इनकी एक एबिलिटी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनकी जो सेल वॉल होती है इसमें म्यूसिलेजिनस शीट प्रेजेंट होती है। वो क्या करती है कि जो वाटर आता है तो उसको क्या करती है, इसमें कुछ पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, अब उन्होंने वाटर जो एब्जॉर्ब किया उससे क्या होती है, सॉइल मॉइस्ट भी होती है और उसको बेरिंग कैपेसिटी उसकी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर हम बात करें तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट करने में भी ये क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, जैसे कि इनसे अगर हम बात करें वाइटमिन्स, टॉक्सिन्स, एंजाइम्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में हम इनको क्या कर सकते हैं, कुछ प्रोडक्शन, इन सब के प्रोडक्शन में हम साइनोबैक्टीरिया को यूज़ करते हैं। अब यूजेस के साथ साथ क्या है, इनके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं साइनोबैक्टीरिया के। जैसे फॉर एग्जांपल अपने ब्लू ग्रीन एल्गी की ही हम बात कर रहे हैं, ये दीवार पे लग जाती हैं तो इनका कलर क्या हो जाता है, बहुत ख़राब होता है और बिल्डिंग वगैरह को क्या करती हैं, डैमेज करती हैं। कुछ डिसीज़ की अगर हम बात करें, जैसे ऑसिलेटोरिया की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करता है, ऑसिलेटोरिया अस्थमा कॉज करने में भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइन प्रॉब्लम जो होती है दैट इज़ ऑल्सो क्रिएटेड बाय ऑसिलेटोरिया। ठीक है, तो क्यों करता है, वो टॉक्सिन रिलीज करता है जिससे कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि ऐसा मैंने बताया था कि ये प्रोडक्शन करते हैं टॉक्सिन्स का भी। और अगर हार्मफुल इफेक्ट बात करें तो वाटर बॉडीज़ को पॉल्यूट करने का काम करेंगे, है ना। अगर इनकी ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है साइनोबैक्टीरियाज की तो ये क्या बना लेते हैं, ब्लूम्स बना लेते हैं, वाटर ब्लूम्स बना लेते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाता है, जो वाटर का ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाता है। और अगर हम एक और बात करें तो वाटर का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाना ये इंडिकेट करता है कि वाटर क्या होता जा रहा है, पॉल्यूटेड होता जा रहा है। और वहाँ पे जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनके सर्वाइवल के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। वैसे भी हमने बताया कि ये वाटर पॉल्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है तो फिर ये क्या करते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल है उनकी डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता है, वाटर का जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द साइनोबैक्टीरिया। अब हम माइकोप्लाज्मा के बारे में जानेंगे। ठीक है, हम अभी किंगडम मोनेरा के ही और कुछ ग्रुप्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें अब हम माइकोप्लाज्मा के बारे में जानेंगे। माइकोप्लाज्मा की अगर हम बात करते हैं तो इनकी सेल वॉल जो होती है वो कम्प्लीटली एब्सेंट होती है। अगर हम बात करें माइकोप्लाज्मा में आपको सेल वॉल नहीं मिलेगी, दे लैक सेल वॉल। अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो रॉक्स ने 1898 में इनको डिस्कवर किया था। अगर हम एक और इनकी बात करें तो सबसे छोटा लिविंग सेल इनको कहा जाता है। इनकी एक और स्पेशलिटी ये है कि ये जो है बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं।
अगर साइज़ की बात करें, साइज़ रेंज जो है वो ये बहुत छोटा है, तो इसके बाद साइज़ के बारे में मैं आपको बता दूं कि 0.1 से 0.5 म्यू एम, ठीक है। एंड हैव इनके पास अच्छा सा एक ऑर्गेनाइज्ड वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस मिलेगा। वेल ऑर्गेनाइज का मतलब ये नहीं है क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स ही हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो एब्सेंट ही रहेगी, लेकिन जो न्यूक्लियस है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होगा। प्लास्टिड्स प्रेजेंट हैं। एक्सेप्शनल अगर हम देखें तो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया और जो अदर सेल ऑर्गेनल्स है वो क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। डीएनए इज नेक्ड, एज वी नो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स है तो डीएनए क्या होगा, विदाउट कवरिंग होगा, ठीक है। नेक्ड का मतलब होता है विदाउट कवरिंग। डीएनए इज नेक्ड इन द माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन दैम। और अगर इनके हम बात करें तो प्लूरोनिमोनिया, जो कि एनिमल्स में, जो डोमेस्टिक एनिमल है उनमें एक तरह की बीमारी मिलती है, ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इनको पीपीएलओ भी कहा जाता है, प्लूरोनिमोनियन और लाइक ऑर्गेनिजम्स। और माइकोप्लाज्मा की अगर हम बात करें तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूरिथ्रिटिस इन द ह्यूमन्स, इट इज़ अ डिसीज, ओके। क्योंकि अगर हम बात करें माइकोप्लाज्मा जो रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि एनिमल्स को भी ये क्या करता है, डिसीज कॉज करता है, और ह्यूमन डिसीज कॉज करने के लिए भी ये एक तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द किंगडम मोनेरा।